अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है हमें क्या निकालना है, एपी निकालना है, और इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि थर्ड टर्म, उस एपी का थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म जो है सो वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। हमें निकालना है एपी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए लेट ए एंड डी, A and D be the first term। देखिए कॉमन डिफरेंस बार बार लिखते हैं, इसको आप सी डी भी लिख सकते हैं। सी माने कॉमन, डी माने डिफरेंस। तो ए एंड बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लिए हम ए और डी उस एपी का जो है सो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड टर्म मतलब A3, थर्ड टर्म हमारा कितना है 16 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सेवंथ टर्म मतलब A7, इसमें बोल रहा है A7 जो है सो किसके इक्वल होगा, A5 के, प्लस इसमें आप ऐड कीजिए 12। ठीक है, A5 के इक्वल होगा और इसमें ऐड कीजिएगा 12। ये क्वेश्चन के अनुसार है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको आप मिटा दीजिए। A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 16, इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है सेवंथ टर्म A7 एंड A7 बोल रहा है A5 + 12। यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, A7 के बारे में क्या कहिएगा, A + 6D इक्वल है, इक्वल दीजिए A5 के बारे में A + 4D + 12। यहाँ से A से कैंसिल हो गया, 6D और इधर 4D, तो 6D इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 4D और 12 इधर रहने दीजिए। तो 6D - 4D 2D इक्वल टू 12। तो देयरफॉर यहाँ से D मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6। तो D का वैल्यू आ गया 6 निकल गया। अब D का वैल्यू 6 निकल गया, इस D का वैल्यू जो है सो पुट कीजिए इस इक्वेशन 1 में। पुट D = 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है सो D का वैल्यू 6 पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर A + 2D = 16, A + 2 × 6 = 16, तो A + 12 = 16, तो देयरफॉर A मिलेगा 16, ये प्लस में 12 इधर जाएगा माइनस, इसका मतलब 4 हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं A का वैल्यू क्या आ गया 4। हमें क्या निकालना है, AP निकालना है, हमें निकालना है AP। तो देयरफॉर यहाँ से बोलिएगा AP R, AP इज क्या हो जाएगा AP, तो AP का आपने जनरल टर्म पढ़ा क्या, A + D, A + 2D, A + 3D सोन आगे तक। तो A का वैल्यू 4, फिर A का वैल्यू 4 प्लस D का वैल्यू 6, फिर A का वैल्यू 4 + 2D का वैल्यू 6, फिर A का वैल्यू 4 + 3D का वैल्यू 6। आगे तक क्या हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 रखिए, यहाँ 16 मिलेगा, फिर यहाँ आगे क्या मिलेगा 20 मिलेगा, सॉरी 22 मिलेगा। उसी तरीके से चलते रहेगा।
4, 10, 16 फिर 22, यही आपका क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसमें बोल रहा है ये एक एपी दिया है, ये आपको एपी दिया है क्या, 3, 8, 13 ... 253, ये आपको क्वेश्चन में एपी दिया है। तो इसमें बोल रहा है आपको 20th टर्म निकालिए। ठीक है, मतलब a + 19d ये आपको निकालना है। कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी यहाँ से 253 से पहले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 20 तक जाएंगे, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, ऐसा निकालने के लिए हम एपी को ही पलट देते हैं। ठीक है, एपी को ही हम क्या करेंगे, पलट देंगे। यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -5 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे, एपी को हम फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, यहां बोल रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, यहां लिखेंगे द एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से अगर हम चलेंगे तो एपी कैसा दिखाई देगा, देखिए शुरू में इसको आप लिखिए 253, फिर इसके बाद क्या आएगा हमें मालूम नहीं, लिख भी सकते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया है, लेकिन नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। फिर आएगा 13, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3, ये लास्ट टर्म हो जाएगा 3 लास्ट हो गया। क्योंकि ये शुरू में था, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये लास्ट हो जाएगा, शुरू वाला पहले हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं, मान लिया कि ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म यानी 253, फिर कॉमन डिफरेंस किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस, तो कहीं से भी आप उठा लीजिए दो टर्म्स, या शुरू या लास्ट कहीं से भी, हम लास्ट से उठाते हैं। तो 3 - 8 करेंगे, क्या मिलेगा, -5 कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और ए एन आपको मालूम है, लास्ट टर्म क्या है, 3 है, मालूम है। हमें क्या निकालना है, हमसे पूछ रहा है 20th टर्म, ए एन यहाँ पे मालूम है। ठीक है, तो हमको निकालना है A20 निकालना है। अब यहाँ से ए एन का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं आप, हमें निकालना है A20। तो देयरफॉर यहाँ से आप बोलिएगा A20 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 19D। तो A का वैल्यू रखिए आप 253, आसान सा क्वेश्चन, इंटू 19 इंटू D का वैल्यू आप रखिए -5। ठीक है, अब देखिए 253 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 19 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 95। अब यहाँ से माइनस कीजिए, 13 - 5 8, फिर यहाँ 4 यानी 14 - 9 5, और यहाँ बचेगा 1, तो 158 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बोलिएगा। तो देयरफॉर हम बोलेंगे 158 इज द 20th टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से जो है सो कैलकुलेट किए हैं तो वो आया 150, ये हमारा हो जाएगा 20th टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कोई एक AP आपको निकालना, सॉरी कोई एक AP, हाँ कोई एक AP का जो है सो आपको 3 टर्म्स निकालना है, जिसमें कंडीशन दिया है उस AP का 4th और 8th टर्म का सम 24 और 6th और 10th टर्म का सम जो है सो आपको 44 दिया है। शुरू में हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं लेट स्मॉल a एंड स्मॉल d
बी द फर्स्ट टर्म एंड सी डी का मतलब बताए हैं कॉमन डिफरेंस, बी द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और डी, ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी रेस्पेक्टिवली। फिर यहां से क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, फोर्थ एंड एट्थ टर्म यानी A4 प्लस A8 क्या है 24, A4 प्लस A 24, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कीजिएगा, A4 को आप क्या लिखेंगे A प्लस 3D प्लस 8 को क्या लिखिएगा A प्लस 7D इक्वल टू 24, जहां पर A और D इस AP का फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, A प्लस A हो जाएगा 2A, 3 प्लस 7 हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, 2 फ्री कर दीजिए, A को अकेला रखिए, A प्लस 5D हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो A बचा, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 5 बचेगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 24, तो A प्लस 5D इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिला 12। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, A प्लस 5D इक्वल टू 12, इसको आप क्वेश्चन 1 मानिए। फिर क्या बोल रहा है, ये तो पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है A6 यानी 6th टर्म प्लस 10th टर्म यानी A10 44 के बराबर है। ठीक है, तो 6 को आप लिखिएगा A प्लस 5D, फिर 10 को लिखिएगा A प्लस 9D इक्वल टू 44। वही काम कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, A को ऐड कीजिएगा 2A, फिर 5 प्लस 9 14 हो जाएगा इक्वल टू 44। फिर वही यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ले लीजिए अगर आ रहा है तो, यहाँ A बचेगा, यहाँ 7 बचेगा इक्वल टू 44। तो देयरफॉर यहाँ से आप बोलिएगा A प्लस 7D क्या हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 22। आप इक्वेशन इसको 2 मानिए। अब 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 को आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, A क्या है A प्लस 5D इक्वल टू 12, फिर दूसरा क्या है A प्लस 7D इक्वल टू 22। यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 2 को। 2 अननोन 2 इक्वेशन, A और D दोनों पता नहीं है, इसलिए 2 इक्वेशन चाहिए हमें। ठीक है, कोई भी मतलब अननोन को सॉल्व करने के लिए जितना अननोन कम से कम उतना इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर 2 अननोन है A और D, इसीलिए हमें यहाँ 2 इक्वेशन चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ देखिए D में कोफिशिएंट 5 है, फिर यहाँ D में कोफिशिएंट 7 है, तो 5 7 बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 है 1 है यानी दोनों इक्वल है। क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ A में प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस होगा, इसका मतलब यहाँ भी माइनस हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ साइन प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा अगर हम माइनस करेंगे तब। तो यहाँ देखिए अब क्या दिखाई दे रहा है, A प्लस में नजर आ रहा है, फिर नीचे में जो माइनस में आ रहा है, तो प्लस इंटू माइनस कट गया। 5D प्लस में दिखाई दे रहा है और नीचे में 7D माइनस में दिखाई दे रहा है। ये तो पहले प्लस में था, लेकिन जब माइनस किए तो अब ये हमको नीचे में जो दिखाई दे रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ माइनस 7D है, तो 5D माइनस 7D क्या मिलेगा, माइनस में 2D मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनस 2D हो जाएगा। इक्वल है, इक्वल दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 22 है, प्लस का 12 है, तो क्या हो जाएगा 22 में 12 माइनस कीजिए 10 मिलेगा, और बड़ा साइन जिसमें है उसको लगाइए। 22 बड़ा था मैग्नीट्यूड में, तो साइन उसी का आएगा यहाँ पर। वैसे भी कीजिए 12 माइनस 22 माइनस 10 आएगा। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से आप बोलिएगा D का वैल्यू क्या आ गया 10/2 मतलब 5।
डी हमें निकल गया, डी निकल गया तो ए भी निकल जाएगा। ए निकल जाएगा तो देयरफॉर पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। सॉरी, डी का वैल्यू 5 है, 5 रखिए यहाँ। किसी भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में आप डी का वैल्यू क्या रखिए 5। पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। हमने 1 लिया तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 5d, मतलब a प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से मिलेगा a प्लस 22 इक्वल टू 12। तो देयरफॉर यहाँ से a आपको क्या मिल जाएगा 12 माइनस 25। तो a मिलेगा यहाँ से कितना 3 मिलेगा, माइनस का -3 हो गया a। अब चूंकि हमें a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, सॉरी -3 नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा -13 होगा, -13 हो गया। चूंकि हमें a मालूम हो गया और d मालूम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, वो जो 3 टर्म्स बोल रहा है लिखने के लिए, देयरफॉर 3 टर्म्स ऑफ द AP आर, क्या हो जाएगा 3 टर्म्स ऑफ द AP आर a प्लस डी, a प्लस 2d। यही हम बार बार यूज कर रहे हैं जनरल टर्म। पहला टर्म a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा पूछता तो a प्लस 3d। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 टर्म्स पूछ रहा है तो a की जगह -13 रखिए, फिर a की जगह -13 प्लस a प्लस दीजिए, d की जगह 5 है 5 रखिए, कॉमा a के जगह पर -13 प्लस 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 5 क्या हो गया -13 कॉमा यहाँ क्या होगा -9, सॉरी -8, फिर यहाँ क्या मिलेगा -13 है, ये 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, मतलब -3 होगा। यही आपका हो गया 3 टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग 1995। सुब्बा राव किसी व्यक्ति का नाम है, वो वर्क स्टार्ट करता है 1995 में। ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी है कितना 5000। शुरुआत में मतलब क्या है 5000 एनुअल सैलरी, शुरू में यानी बोल दिया है स्टार्ट किया 5000 से, तो लेट यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5000, शुरू वाला जो है वो हो गया क्या 5000। अब बोल रहा है एंड रिसीव्ड्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, 200 जो है सो 200 रुपया प्रत्येक साल इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप कोई AP लिखते हैं 2,4,6 ... कॉमा यहाँ लिख देते हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू में ये हमारा हो गया, शुरू में जो बोलता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो शुरू में क्या हो गया, ये शुरू में स्टार्ट किया था तो इसको हमने फर्स्ट टर्म मान लिया, 5000 रुपीज हो गया। ठीक है, अब इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर इसको इससे कंपेयर कीजिएगा तो इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है 4 - 2, मतलब सब में देखिए 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ 2 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, ऐसे करते करते यहाँ पर 2 ऐड करेंगे 20 मिलेगा। तो यहाँ कितने का इंक्रीमेंट 2, और यहाँ बोल रहा है कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ईच ईयर 200 का, इसका मतलब ये हमें क्या दिया है 200 कॉमन डिफरेंस दिया है। ठीक है, और बोल रहा है एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। किस ईयर मतलब n का वैल्यू, उसका इनकम जो है सो 7000 हो जाएगा, मतलब लास्ट में, यानी an हमें दिया है 7000। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का मतलब। अब क्वेश्चन आसान हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू हो गया 7000 और a हमें मालूम है 5000 प्लस n निकालना है, d दिया है इंक्रीमेंट 200। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखिएगा, क्वेश्चन में दिया है एनुअल सैलरी,
एनुअल सैलरी हो गया ए, और इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी, इंक्रीमेंट इन सैलरी लिखिए, सैलरी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है ईच ईयर, इंक्रीमेंट इन सैलरी ईच ईयर, हर साल जो है सो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 200, और ये कितना मतलब कितने साल में जो है सो 7000 इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, सब कुछ तो लिख ही लिए हैं। 7000, ये 5000 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 200 इंटू एन, तो 200 इंटू एन हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7000 माइनस 5000 2000 हो जाएगा, इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 200, 200 माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2200, 2000 प्लस 200 2200 इक्वल टू 200 इंटू एन। अब ये लेफ्ट में, इसको राइट में लाइए, 200 इंटू एन राइट में आया, सॉरी लेफ्ट में आया, राइट में ये था 200 इंटू एन, इसको हमने लेफ्ट में लाया, और लेफ्ट में जो है उसको हम राइट में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां से n निकल जाएगा क्या 2200 डिवाइडेड बाय 200 आ जाएगा, यहां से 20 कैंसिल और 2 से ये कट गया 11, तो n का वैल्यू यहाँ 11 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये 11 है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, विच ईयर, मतलब इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, तो यहाँ पर लिखिएगा इन विच ईयर के जगह पर इन 11 ईयर हिज इनकम will reach 7,000 rupees in 11 ईयर, यानी 11 ईयर में क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, ठीक है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है रामकली जो है सो वो सेव करती है 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, ठीक है, 5 रुपया शुरू करती है सेविंग करना, तो उसको हमने फर्स्ट टर्म मान लिया, सेव्ड बाय रामकली इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, किसी ईयर में वो जो है सो पहला सप्ताह जो है सो 5 रुपया सेव करती है। ठीक है, स्टार्ट कर दिया सेव करना, अब वो जो है सो हर सप्ताह 1.75 रुपया एक्स्ट्रा सेव करती है, मतलब इस सप्ताह 5 रुपया सेव किया, अगले सप्ताह जो है सो वो क्या कर दिया 5 रुपया प्लस 1.7 रुपया एक्स्ट्रा, 1.75 जो है सो रुपया एक्स्ट्रा सेव करती है। ठीक है, अगर वो जो है सो nth वीक तक, अब कितना वीक तक वो सेव करती वो पता नहीं है, वही निकालना हमें n, नंबर ऑफ वीक्स, कितना वीक तक वो रुपया सेव करती है। अगर उसका रुपया 20.75 हो जाता है तो वो कितना वीक तक रुपया सेव की होगी वो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या बोलता है an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an हमारा हो गया लास्ट टर्म, मतलब इतना रुपया सेव कर ली, अब उसके बाद सेव उसको नहीं करना है, बैठ गई। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट, इतना रुपीस लिख दीजिए इसको। अब ए फर्स्ट टर्म, मतलब शुरू में वो कितना स्टार्ट की थी 5 रुपीज, फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपया सेव किया था, प्लस से प्लस दीजिए, एन निकालना है, एन मतलब नंबर ऑफ वीक्स, कितना सप्ताह तक वो रुपया सेव की।
इंटू डी, डी मतलब हर सप्ताह कितना वो बढ़ाती रही रुपया, हर सप्ताह वो कितना इंक्रीमेंट की, 1.75 एक्स्ट्रा रुपया सेव की। ठीक है, अब यहां से आसान हो गया, एन का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए ये 5 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, फिर n इंटू दिस तो हो जाएगा 1.75 इंटू एन, n इंटू दिस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1.75। अब ये कितना हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 करेंगे तो 15.75 होगा, हो जाएगा। अब 1.75 इंटू एन माइनस 1.75, अब इस 1.75 को इधर लाइएगा, प्लस हो जाएगा चूंकि ये माइनस में है, तो 15.75 प्लस 1.75 इक्वल टू 1.75 इंटू एन। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, क्या मिलेगा, 5 5 10 हो गया, 7 7 14 प्लस 1 15 हो गया, फिर ये 1 प्लस 5 6, इधर 1 बचा था 7 हो गया, मतलब 17.50 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 1.75 इंटू एन हो जाएगा। अब देखिए ये राइट में, इसको लेफ्ट में लाइए, 1.75 इंटू एन इक्वल टू लेफ्ट में राइट में ले जाइए 17.50, तो देयरफॉर यहां से n का वैल्यू हो जाएगा 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75। यहां से पॉइंट उड़ेगा नीचे, 2 डिजिट है 2 0, फिर इनटू यहां से पॉइंट उड़ेगा 1, फिर यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब 175 ये भी ऊपर में भी नीचे में भी, तो ये कट जाएगा आपको कितना बार में, 10, तो n का वैल्यू यहां से आ गया 10। ठीक है, 10 आ गया, तो आप क्या कहिएगा, n का वैल्यू 10 मतलब नंबर ऑफ वीक्स 10 हो गया, मतलब 10 सप्ताह के लिए जो है सो वो सेव करती है, तो इतना रुपया उसका ही नहीं, इतना इनकम हो जाता है। तो यहां से क्या हम लिखेंगे, देयरफॉर for 10 weeks, therefore Ramkali saves money for 10 weeks ओनली, केवल 10 सप्ताह के लिए वो सेव करती है। ठीक है।